सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर किसी इंसान की तबीयत बिगड़ गई तो वो कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करे? वो चेक करके दवाइयाँ और इंजेक्शन लिख के देगा। उसके बाद वो चिट्ठी लेके यानी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट लेके वो कहाँ जाएगा? तो कोई भी मेडिकल स्टोर या फार्मास्यूटिकल शॉप में जाएगा। वहाँ जो उसे दवाइयाँ देगा वो कौन होगा? तो वो होगा फार्मासिस्ट यानी डी.फार्म या बी.फार्म क्वालिफाइड पर्सन, जिसके लिए आज का वीडियो है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल शॉप या मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन या दवाइयाँ आती है वो कहाँ से आती है? तो फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आती है। तो वहाँ कौन ये बनाते हैं? तो वो भी फार्मासिस्ट ही बनाते हैं, जो कि डी.फार्म बी.फार्म क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। राकेश पाखमोरी एजुकेशन। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डी.फार्म इस कोर्स के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल साइंस या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे औषध निर्माण शास्त्र भी कहते हैं, उस इंडस्ट्री से ये कोर्स है। डी.फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्स, इसके बारे में। तो डी.फार्म क्या है? तो डी.फार्म ये 2 साल का कोर्स है, जो डिप्लोमा कोर्स है इन फार्मास्यूटिकल साइंस है। इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 सेमेस्टर यानी 2 साल में ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको 12 साइंस 50% मार्क के साथ पास होना पड़ता है। ये 50% का जो क्राइटेरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के हिसाब से ये कम भी हो सकता है, यानी जिस स्टेट में जो रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से होता है। इसके अलावा इसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से लगते हैं? तो इसके लिए पीसीएम या पीसीबी, 2 में से कोई भी एक ग्रुप होगा तो भी चलता है आपके 12 साइंस में। तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और इसके अलावा इंग्लिश शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके 12 साइंस में होना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद ये जो कोर्स पूरे भारत में कंडक्ट होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये किसके गाइडलाइन के अंडर कंडक्ट? तो ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके गाइडलाइन के अंडर एक कंडक्ट होता है। यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी फार्मास्यूटिकल कोर्स के लिए टॉप अथॉरिटी भारत में बनाई गई है। उसके बाद इस कोर्स की फीस क्या होती है? तो 10,000 से लेके 1.5 लाख तक इस कोर्स की पर ईयर पर एनम फीस हो सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसके हिसाब से होती है। अगर ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट होगा तो उसके लिए ज्यादा हो सकती है। इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी होती है? तो नीट, ये एंट्रेंस एग्जाम एक होती है। इसके अलावा बिट सैट ये भी होती है। उसके अलावा CUET क्यूएट ये भी होती है। उसके अलावा MHCET ये होती है। लेकिन सभी इंस्टीट्यूट या कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगती। ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से या इंस्टीट्यूट के हिसाब से लगती है। डी.फार्म इस कोर्स के लिए सब्जेक्ट कौन से लगते हैं? इस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट फार्मास्यूटिक, सेकंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, थर्ड फार्माकोग्नोसी, फोर्थ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिफ्थ सोशल फार्मेसी, सिक्स्थ फार्माकोलॉजी, सेवंथ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, एट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, नाइन्थ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, 10th हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, 11th फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये डी.फार्म कोर्स के लिए पूरे 4 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। डी.फार्म कोर्स के लिए पूरे भारत में इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस कौन से? पूरे भारत में 2882 कॉलेज रजिस्टर है पूरे भारत में। तो आप अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट यानी अपने अपने राज्यों के हिसाब से वहाँ के जो टेक्निकल बोर्ड से, जो गवर्नमेंट के, उस टेक्निकल बोर्ड के साइट पे जाके उस राज्यों की जो फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस की लिस्ट जो है डी.फार्म कोर्स के लिए, वो वहां से आप पता कर सकते। उसके बाद इस कॉलेज की प्लेसमेंट के लिए कंपनीज कौन सी, यानी डी.फार्म कोर्स के कॉलेज में कौन से कंपनियां प्लेसमेंट करती है, यानी कैंपस रिक्रूटमेंट करती है। तो उसमें फर्स्ट सन फार्मास्यूटिकल, सेकंड झाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड, थर्ड डिविस लैबोरेटरीज, फोर्थ टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड,
5th अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, 6th लुपिन लिमिटेड, 7th औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, 8th मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, 9th मैनकाइंड फार्मा, 10th अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, एबॉट इंडिया लिमिटेड, 12th ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 13th ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 14th बायोकॉन लिमिटेड, 15th फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, 16th अजंता फार्मा लिमिटेड, 17th इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, 18th सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, 19th ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, 20th ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, 21st जेपी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, 22nd फाइजर लिमिटेड, 23rd डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड। ये हो गए फार्मास्यूटिकल कैंपस रिक्रूटमेंट में जो कंपनी जाती है उनके कुछ प्रोमिनेंट नेम। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन अब सभी की लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लिस्ट मेंशन की है। अब डी-फार्म कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको आगे जाके एजुकेशन लेना है तो आप बी-फार्म यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी ये कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए एडमिशन मिलती है, जो डी-फार्म के बाद 3 साल का होता है। उसके अलावा आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर या फार्मास्यूटिकल शॉप आप खुद का डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इसका भी जॉब मिलता है, फार्मेसी टेक्नीशियन, रेलवे फार्मासिस्ट, ऐसे जॉब गवर्नमेंट में होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट में मार्केटिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, R&D ऑफिसर, ऐसे प्राइवेट कंपनी में जॉब होते हैं। अब डी-फार्म कोर्स होने के बाद सैलरी कितनी रहती है? तो नियर अबाउट डी-फार्म कोर्स होने के बाद जो सैलरी होती है वो मिनिमम 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है, यानी पर एनम की जो 2 लाख या 2 लाख से लेके 5 लाख तक, ये कम ज्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं रहती, लेकिन नियर अबाउट इतनी होती है। तो ये हुई डी-फार्म कोर्स की इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार। Please subscribe on YouTube and press the bell icon. Like, share and follow on Facebook. Follow on X or Twitter. Follow on Instagram.